दोस्तों, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द हिंद एम्पायर। दोस्तों, त्यागी तपस्वी महान संतों के हम आपको लगातार संवाद दिखा रहे हैं और आज इसी श्रृंखला में हमारे पास में मौजूद है कृष्णा किशोरी बरसाने वाली। उनसे आज हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे जी, श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा, आज हम सब अत्यधिक प्रेरणा से, बिहारी जी की कृपा से हमें ठाकुर जी की शरणागति मिलती है और हम बरसाना से साध्वी कृष्णा किशोरी, नाम तो क्या सब ठाकुर जी का ही है ना, क्या नाम शोहरत सब बिहारी जी की है। अध्यात्म जमीन से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म शब्द नाम से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। अध्यात्म हमें संस्कृति से जोड़ता है। अध्यात्म हमारा जीवन जीने का सबसे उत्तम तरीका है। अध्यात्म को हम जीवन में लेकर चलते हैं तो जीवन की सार्थकता बनी रहती है। कभी भी गलत संगत में हम नहीं पड़ सकते। रामचरितमानस में भी बहुत उत्तम चौपाई शुरू में ही है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हर किसी में ईश्वर का दर्शन करो। अध्यात्म ही हमें ईश्वर का दर्शन संसार में करा सकता है। बिना अध्यात्म के इस चौपाई को हम नहीं ले सकते। अध्यात्म हमारे जीवन में है तो ये चौपाई हमें आगे तक ले जाएगी। यही चौपाई हमारे हृदय में विराज जाएगी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब ये चौपाई हृदय में विराजमान होगी तो अध्यात्म से हम पूर्ण तरीके से जुड़ जाएंगे। हर किसी में, हर जीव में, कोई भी जीव हो, वृक्ष हो, जलचर हो, नवचर हो, मनुष्य हो, सबके अंदर हमें ईश्वर नज़र आएगा। और जब हमें प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर नज़र आने लगे तो समझ लीजिए कि अध्यात्म हमारे हृदय में विराजमान है। और बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है। चाहे कितना भी हम प्रयत्न कर लें, कुछ भी कर लें, हर चीज़ ईश्वर से जुड़ी हुई है। हम कितना भी नकारें कि नहीं इंसान सब कुछ है, इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान जड़ है, चेतना ईश्वर है जिससे व्यक्ति चल रहा है। अध्यात्म ही संस्कारों से जोड़ता है और आगे तक चलना है। घर में, परिवार में, बाहर कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे संस्कार ही साथ जाते हैं, ना कि घर की हमारा कोई शान, धन, दौलत, परिवार कभी साथ नहीं चलता। व्यक्ति के साथ केवल व्यक्ति के संस्कार जाते हैं। संस्कार ही रोशन करते हैं, संस्कार से ही शान है, संस्कार से ही हम आगे पहुंच सकते हैं। अध्यात्म से जुड़े रहना तो संस्कृति से हम जुड़े रहेंगे। इसलिए निवेदन भी मेरा सभी से यही है कि प्रत्येक व्यक्ति में हरि का दर्शन हो और अध्यात्म से जुड़े रहें। प्रत्येक व्यक्ति में हरि का दर्शन तभी होगा जब हम अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, तभी इस चौपाई पे हम उतर पाएंगे। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जो। हमारे सनातन धर्म के 3 ग्रंथ हैं। प्रथम गीता, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा है श्रीमद् भागवत। वैसे तो अन्य ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, कई उपनिषद हैं, लेकिन इन सब में मुख्य केवल 3 गीता, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस 3 हैं। गीता क्रिया सिखाती है, रामचरितमानस हमें संयोग से जीवन जीना सिखाती है और भागवत हमें वियोग दिलाती है। श्रीमद् भागवत
बहुत उत्तम, जिनमें श्रीमद् भागवत में सभी ग्रंथों का, शास्त्रों का सार है। मोक्षदायिनी से कहा गया है, प्रथम श्लोक में ही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भागवत कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही रखो और बस हो गया, पढ़ लिया छुट्टी, नहीं। भागवत स्वयं कृष्ण है, वांग्मयी मूर्ति से भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। आज जो लोग पितरों से पीड़ित रहते हैं, घर में परेशानी है, झंझटें रहती हैं, दुखी हैं, ये श्रीमद् भागवत हमें पितरों से शांति दिलाती है, घर में शांति करती है। घर में अधिकतर लड़ाइयाँ रहती हैं, एकता नहीं रहती, ये सब पितृदोष के कारण है। और पितृदोष का सबसे सर्वोत्तम निवारण एक ही है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। और श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक भी एक ही चीज़ कहता है, शुरुआत में भी कृष्ण और अंत में भी, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन बताया गया है भागवत जी में, निचोड़ है कलयुग का। अनेकों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में हम समाधि लगती थी, यज्ञ किया करते थे बहुत बड़े, लेकिन कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग में ना तो इंसान के पास समय है और ना ही मन में स्थिरता है जिससे कि ये कार्य कर सके। और जो करना चाहते हैं, कुछ धन की आर्थिक स्थिति लोगों के पास नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं हो पाता है। यज्ञ कराना, समाधि नहीं लगा सकते। पहले हजारियों साल की उम्र होती थी जिससे समाधि लग जाती थी, अब इतनी उम्र भी नहीं है कलयुग में। इसलिए भागवत के अंतिम श्लोक में सार दिया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कुछ नहीं करना, केवल कलयुग में नाम जप करते रहें, नाम को ना भूलें, कीर्तन मात्र। अपने परिवार में भी 4 लोगों को बैठकर, परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 भी नहीं, आप अकेले हैं तो ठाकुर जी के सामने बैठ जाएं और केवल नाम धुन में संकीर्तन करने लगें, उसी से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भागवत सिखाती है, हमें बताती है भगवान का सीधा और सरल रास्ता, वियोग दिलाती है, संसार से हमें त्याग करवा देती है, वो भागवत है। आजकल दौड़े हैं भगवान कैसे मिले, हमारे पास भी लोग आते हैं, पूछते हैं कैसे मिले हम भगवान से, कैसे ईश्वर प्राप्ति होगी। सबसे सीधा और सरल निवारण, नाम जप कीजिए। केवल नाम जप करने से ईश्वर सहज मिल जाएंगे। नाम जप जैसे जैसे होगा, अभ्यास बढ़ेगा, हृदय में नाम बैठ जाएगा, संसार से वैराग्य स्वतः होगा और हरि हमें सहज मिल जाएंगे। सबसे सहज उपाय भगवान को पाने का। और कीर्तन, घर में माला लेके बैठते हैं, नहीं मन लगता। कीर्तन एक ऐसा हमारे पास एक संयोग है, ऐसा हमारे पास भगवान का दिया हुआ उपहार है कि मन भी रुक जाएगा। और जहाँ मन रुक गया फिर तो कोई झंझट ही नहीं है, कोई दिक्कत, क्योंकि सारे काम इस मन से है। जिसका मन स्थिर, उसको फिर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे तीर्थ धाम वहीं आ जाते हैं। इसलिए सभी, भागवत जी का अंतिम श्लोक भी यही कहता है और रामचरितमानस में भी यही है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे भी लो पर ईश्वर का नाम लेते रहो। कलयुग में सर्वोत्तम उपाय और कलयुग का सार भी नाम है। बस केवल ईश्वर के नाम से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, संतों से जुड़े। नाम से जुड़ना है तो संतों का संग करें, संत ही पहचान कराएंगे कि ये नाम क्या है। नाम की अनुभूति हमें संतों से होगी। संत गुरुदेव को पहचान कराएंगे, गुरुदेव दिलाएंगे। आज सबसे बड़ा प्रश्न, किसको गुरु बनाएं, गुरु कौन हो हमारे जीवन में, ये सबसे बड़ा प्रश्न जो अधिकतर सामने आता है, सुनते भी हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है, गुरु बनाना है, किसको बनाना है? गुरु उसे बनाएं जिसके चरणों में बैठकर मन को शांति मिले। जहाँ आपके मन के प्रश्न स्वतः उसके मन से निकल जाएं, वो गुरु है। आपके मन में कुछ चल रहा है और वो गुरुदेव उसका बखान आपके कहने से पहले कर दें, वो आपके गुरु हैं। और गुरु कौन? गुरु तो सब है। प्रकृति की हर एक वस्तु हमें ज्ञान दे रही है।
हर कहीं है। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उचित समय आने पर गुरुदेव अपने आप मिल जाते हैं। अपना एक सीढ़ी चढ़ें कि आप नाम संकीर्तन करें, नाम से जुड़ें, नाम से जुड़ेंगे, संतों से जुड़ेंगे, संत गुरुदेव तक पहुंचाएंगे और गुरुदेव हमें ईश्वर तक अपने आप पहुंचा देंगे। ईश्वर से सहज तरीका, गुरुदेव के चरणों में प्रीति हो, संतों का संग हो और ईश्वर नाम पर भरोसा हो, विश्वास सबसे ज़्यादा हो। जिसका विश्वास अटल है उसे भगवान सहज मिल जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केवल और केवल भगवान से जुड़ने के लिए सबसे पहले हृदय में श्रद्धा और विश्वास जरूर बनाएं। श्रद्धा विश्वास रूपणों, श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान हमें हर कण में नजर आएंगे, सब आनंदित रहेंगे। और जब विश्वास होगा, ये हमने कहीं नहीं देखा कि पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, लेकिन हमें विश्वास है पृथ्वी थमी हुई है। तो यही विश्वास बना कर रखें, भगवान हमें ज़रूर मिलेंगे, सच्चा मार्ग मिलेगा, संतों का संग करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक संतों की शरणागति लगें। ये ना सोचें कि हमारे ऐसे बहुत से संत जिससे नाम खराब हो गया है, सबकी करनी अपने साथ, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हमें किसी को ऊपर कभी भी किसी के अंदर सपने नहीं देखे पर दोषा। राम जी ने कहा है, सबरी जी से नवदा भक्ति में बताया है, प्रथम भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग, और इसी श्रेणी में आता है सपने नहीं देखे पर दोषा। किसी भी संत के अंदर आप दोष ना देखें, अपना मन निर्मल रखें तो सब जगह हमें अच्छा ही नज़र आएगा। नज़ारा गलत नहीं है, नज़रिया गलत है। नज़रिया सुधारे, नज़ारा अपने आप सुंदर बन जाएगा। सब ठाकुर जी के चरणों में लगे। इतना है कि सबसे पहले अपने घर में संस्कारों को जीवित रखें, सनातन धर्म को बचाएं। आज हमारा सनातन धर्म पीड़ित है, सनातन धर्म को आप बचाइए। और ये होगा कैसे? जब हम अपने अपने घरों में, स्कूलों में, ट्यूशन्स में, जहाँ भी बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर डालें, पढ़ाएं उन्हें संस्कृति क्या है, संस्कारों से जोड़े, जिससे कि आगे चलकर हमारी पीढ़ियां जो बालक हैं आगे बढ़कर सनातन धर्म को पहचानने में देरी ना हो, सहज पहचान पाएँ। सनातन धर्म को आगे तक ध्वजा लहरें हमारी। हम सभी से यही एक मेरा विनम्र निवेदन है कि सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करें तो सनातन धर्म से जुड़कर करें, अपने धर्म को लेकर करें। क्योंकि संसार के जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, एक मनुष्य ही है जो केवल धर्म पर चलता है या अधर्म पर चलता है। इसलिए धर्म पर चले। संसार के सभी जीव धरती पर चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य या धर्म पर चलेगा या अधर्म पर। अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर अग्रसर हों, और धर्म सनातन धर्म है हमारा। अपने धर्म को पहचानें, झूठ में ना पड़ें, अपना धर्म परिवर्तन ना करें, केवल सनातन धर्म को, संस्कृति को लेकर आगे चले। ये हमारा देह हो कि हमारा झंडा, सनातन धर्म का झंडा सबसे ऊंचा फहरना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक हिंदू का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म हमारा अमर रहे, अजर रहे। अब से पीछे भी सनातन धर्म था केवल, और अब भी यही होना चाहिए, केवल सनातन धर्म ही बना रहे। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में ढाल लें, अपना कर्तव्य बना लें। सर्वोपरि हमारा सनातन धर्म है, हमें जो भी करना है सनातन धर्म से जुड़कर करना है। आप सभी इस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन में जिए तो सनातन धर्म पहले हो, हम धर्म के पीछे हो। जय श्री राधे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।